हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे दुबड़ी साते की कथा। दुबड़ी साते की पूजा कैसे करनी है, छापा कैसे बनाना है, उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और जब आप पूजा वगैरह कर लें तो उसके बाद हमें इसकी कहानी सुननी होती है। तो कहानी सुनने के लिए इस तरीके से जो आपने मूंग और बाजरा भिगो के रखा होगा वो हाथ में ले लेना है। कई कई जगह पे गिनकर 7-7 दाने लिए जाते हैं और कई कई जगह पर बिना गिने लिए जाते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा देख लीजिएगा कैसे करते हैं आपके यहाँ पे। और उसके बाद आपको इसकी कथा सुननी है। और कथा सुनने से पहले आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा और उसके ऊपर इस तरीके से 7 टिक्की लगा लीजिएगा और स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो आपको सातिया काढ़ लेना है और इस तरीके से 7 टिक्की लगा लेनी है। और उसके बाद आपको कहानी सुननी है। अगर आपके पास किताब हो तो आप सुन लीजिएगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो देखकर भी सुन सकते हैं। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। दुबड़ी साते की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटों की शादी करता तो बेटा मर जाता। इसी प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो 7वें भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, अगर आप इतना कुछ जानती हैं तो बचाने का उपाय भी जानती होंगी। माँ, बचाने का कोई उपाय बताएं। तब बुढ़िया बोली, ये तो सही है, परंतु कठिन बहुत है। क्या तुम कर पाओगी? तब वह बोली, आप कहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की। तब वह बोली, सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को बिल्कुल मत बैठने देना। और जब ससुराल पहुंच जाए तो ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से ही लेकर जाना। भंवरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भंवरा पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा, तो सांप के आगे करवा रख देना। और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम उससे अपने 6 भतीजे को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम और उस सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई और जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई, तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने बहुत मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी, तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बिठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची, तो वहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वर अंदर घुसा तो मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भंवरे पड़ने लगे तो बुआ ने कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगाया और भट्टी में से एक गर्म लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भंवरा पड़ने लगा तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी। तब बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे।
बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहते हैं। दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के सातों भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना, कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते रहा। इसी प्रकार से हमारी दुबड़ी साते की कथा संपूर्ण होती है। इसी के साथ आप एक छोटी सी विनायक महाराज की कथा कह लीजिएगा और इसी प्रकार से हमारी दुबड़ी साते की पूजा समाप्त हो जाएगी। तो पूजा कैसे करनी है, छापा कैसे मारना है और उसके बाद मैंने आपको कथा भी सुना दी है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।